नमस्कार, वेलकम बैक टू द डेली मॉर्निंग शो, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में और थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में बात करते हैं। टुडे वी हैव 3 न्यूज़ फॉर यू। फर्स्ट इज राम मंदिर, बट बात करेंगे वहां पर शिफ्ट इन ओवरटन विंडो के बारे में। सेकेंड इज न्यूज़ फ्रॉम केरला, फ्रांसिस मुनक्कल एंड द नन रेप केस, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और इसमें आज एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। एंड थर्ड इज 1 ईयर ऑफ एब्रोगेशन ऑफ 370 फ्रॉम कश्मीर। इससे पहले देखते हैं हमारे कल के पोल का रिजल्ट। आज का पोल वहां पर एक नया लाइव हो गया है, तो आप वहां पर जाकर वोट कर सकते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट राम जन्मभूमि। कल यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, यहाँ से अमेजिंग वीडियोस निकल कर आए, फोटोज निकल कर आए। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि कैसे जिस सेक्युलरिज्म और जिस टॉलरेंस की बात बार बार होती है उसकी सच्चाई क्या है। जैसा कि मैंने द वायर की न्यूज़ दिखाई थी, तो मैंने कहा था इफ इट इज ट्रू एंड एज द हिस्ट्री गोज विद द वायर इट वाज अ फेक न्यूज़। फोटोशॉप्ड इमेज फ्रॉम टाइम्स स्क्वायर, वो भी मैं आपको दिखा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ट्रू और फेक के बीच में। खैर, अब देखते हैं कि ग्रेट इंडियन लिबरल मेल्ट डाउन ऑन द राम जन्मभूमि इशू। कल एक ट्विटर पर किसी ने बढ़िया सा कोलाज बनाकर दिया है, मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप आराम से इसे पॉज करके एक एक ट्वीट को पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये टाइम्स स्क्वायर की इमेज, ये भूमि पूजन की इमेजेस और मेल्ट डाउन, ये तो आप और भी कई जगह देखेंगे। व्हाट आई वांट टू फोकस माय अटेंशन ऑन इज द शिफ्ट इन ओवरटन विंडो। फॉर दोज हू डू नॉट नो, ओवरटन विंडो का मतलब होता है वो आइडियाज़ जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हैं या जो कि मेन स्ट्रीम आइडियाज़ बनते हैं। इसमें एक तरफ होते हैं कंजर्वेटिव आइडियाज़, एक तरफ होते हैं प्रोग्रेसिव या लिबरल आइडियाज़, और इसके बीच में शिफ्ट हमेशा चलता रहता है। नाउ दिस विंडो हैज़ बीन शिफ्टिंग टूवर्ड्स राइट फॉर लॉन्ग टाइम एंड नाउ द शिफ्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। अगर आप ध्यान से देखो, राहुल गांधी जब इलेक्शन में जाते हैं उनका टेम्पल रन, अरविंद केजरीवाल की हनुमान चालीसा, देन एमपी के अंदर कांग्रेस की हनुमान चालीसा, कांग्रेस का वहाँ पर गौशाला को एक मेन इशू बनाना बिफोर इलेक्शन, एंड देन येस्टरडे ओनली प्रियंका गांधी एंड रॉबर्ट वाड्रा की इस तरह की तस्वीरें। दैट शोज दैट एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग द अपीजमेंट ऑफ द मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। देखो, अगर आप ये कहो कि देखिए धर्म इसमें इंक्लूड हो रहा है, पॉलिटिक्स में इट्स नॉट अ गुड थिंग, आई टेल यू दैट इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। पहले माइनॉरिटी अपीजमेंट होता था, हम देखते थे कि इफ्तार पार्टीज होती हैं, नेता उसमें जाते हैं, और इट वाज अ बिग डील बैक देन, बट नाउ स्लोली द ट्रांजिशन इज हैपनिंग एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स अपीजिंग द मेजॉरिटी। आप इसे सही कह सकते हो, गलत कह सकते हो, बट इट्स अ फैक्ट नाउ विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अच्छा, यहाँ पर 2 बड़े इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है इस शिफ्ट से निकल कर आ सकते हैं। फर्स्ट इशू इज़ कि ये सारी पार्टीज़ इन लोगों को अपना कोर वोटर नहीं मानती हैं, जिन्हें वो अब अपीज करने की कोशिश कर रही हैं। सो विल देयर बी अ केस कि अगर ये पार्टीज़ जीतती हैं तो जीतने के बाद वो इस अपीजमेंट को रोक देंगी एंड देन दोज वोटर्स विल फील लाइक चीटेड। दूसरा केस हो सकता है कि इस तरह के अपीसमेंट से रिलीजन का जो रोल है पॉलिटिक्स में वो और ज़्यादा बड़ा हो जाए, और उस रोल बड़े होने से कहीं ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट बैक बर्नर पे चला जाए एंड पीपल स्टार्ट मेकिंग रिलीजन अ बिगर प्रायोरिटी देन डेवलपमेंट। क्योंकि पॉलिटिशियंस के लिए इट वुड बी मच ईजियर टू प्ले ऑन रिलीजन और नॉट डू एनी डेवलपमेंट वर्क। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। सो डेवलपमेंट शुड नेवर गो ऑन बैक बर्नर। सो दिस इज समथिंग that I wanted to talk about। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, एंड दैट इज फ्रॉम केरला। 2018 में केरला के अंदर एक नन ने आरोप लगाया कि फ्रांसिस मुनक्कल ने उसके साथ 2014 से 2016 तक रेप किया। नन ने यह भी कहा कि और भी ऐसी नन्स हैं जिनके साथ ये हो रहा है। उसके बाद वहाँ पर के एक MLA PC जॉर्ज, जो कि बाय द वे इज अ सपोर्टर ऑफ NDA देयर, उन्होंने कहा कि ये नन एक प्रॉस्टिट्यूट है। देयर वाज अ ह्यूज प्रोटेस्ट बाय नन्स, बट इस तरह के स्टेटमेंट उनको आते रहे और वो थोड़ा सा डीमोरलाइज हुए। बट आफ्टर 2 months फाइनली फ्रांसिस मुनक्कल को अरेस्ट किया गया, बट अरेस्ट होने के जस्ट 3 weeks लेटर ही वाज लेट गो ऑन बेल। उसके बाद इन अक्टूबर 2018 ही वेंट टू जालंधर और वहां पर उसको ग्रैंड वेलकम मिला। अगर आपको ये वेलकम देखकर लगता है दैट ह्यूमैनिटी इज डेड, then let me tell you there was another human that was dead. It was another priest जिसने नन को सपोर्ट करा था. He was found dead in जालंधर, बट उस केस में भी कुछ पता नहीं चला. People said कि it was a murder because उन्होंने नन को सपोर्ट करा था. Later on in November 2018, चर्च ने अपने कैलेंडर में फ्रांसिस मुनक्कल को फीचर करा. दैट कैलेंडर वाज फॉर 2019. इस पर भी बड़ा ह्यूज बैकलैश आया. देन लेटर ऑन इन फेब 2019 जो पोप है उन्होंने कहा दैट वी नो दैट नन्स आर रेप्ड इनसाइड चर्चेज. उन्होंने एक्नॉलेज करा, बट इस पर्टिकुलर केस में उनका भी कोई कमेंट नहीं आया. एंड तब से लेकर अभी तक ये केस चल रहा है. कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ व्हेन फ्रांसिस मुनक्कल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे केस से छोड़ देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अभी आप पर केस चलेगा. अच्छा, आपने एक चीज़
चीज नोटिस करी होगी, फ्रॉम 2018 टिल नाउ देयर इज अ रेडियो साइलेंस फ्रॉम द प्रोग्रेसिव सेकुलर फेमिनिस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर केस। मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों है, क्योंकि ये केस केरल से है। इस केस में एक बिशप अक्यूज्ड है और इसमें देवी स्थान को ब्लेम करके प्लैकार्ड के टेम्पलेट नहीं बनाए जा सकते। दैट इज वाई। अनदर थिंग इज कि जब भी केरल की बात आती है तो हम वहाँ पर चार्ट्स की बात करते हैं, कितना स्टेट टॉप कर रहा है कैसी चीज़ों में, बट देन आप ये चीज़ इग्नोर कर देते हो कि एक मैन मेड फ्लड हुई थी जिसने इतना बड़ा डिजास्टर खड़ा किया, उसके ऊपर कभी किसी ने उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश भी नहीं करी। देन आप ये भूल जाते हो कि वहाँ पर कैसे आईसिस और PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ पर टेररिज्म फैला रहे हैं, बट उस पर कभी बात नहीं होती है। यू ऑल्सो फॉरगेट अ गोल्ड स्मगलिंग केस जिसमें चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के कुछ लोग इन्वॉल्व होने की बात कही जा रही है, बट नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट। एंड नाउ दिस नन रेप केस, मैं इस पर हमेशा बात करता रहता हूं, आप मेरे वीडियोस पहले के भी उठाकर देख सकते हैं। आई रोट आर्टिकल ऑन दिस इन December 2019, बट मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग इसके बारे में बात करिए। अगर आप नहीं कर सकते एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए। पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज यू नो द पीपल दैट यू लुक अप टू, जो ये क्लेम करते हैं कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, आई गारंटी यू दे विल नेवर टॉक अबाउट इट बिकॉज इट डजंट फिट इन द नैरेटिव। चलिए अब बात करते हैं कश्मीर के बारे में। 1 year ago on 5th August 2019 आर्टिकल 370 was abrogated। इस आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद से क्या क्या बदला है एक साल में, उस पर जरा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर आप डेटा देखें तो मैं जैन टू जुलाई का डेटा कंपेयर करूंगा फ्रॉम 2019 टू 2020। अगर आप देखें स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट, उसमें डिक्लाइन है। हमारे जो सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए हैं वो कम हुए हैं। जो हुर्रियत के लीडर हमने सैयद अली गिलानी को देखा, उसने हुर्रियत छोड़ दी है। इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म पहले 188 थे, अभी 120 हो गए हैं। रियाज नाइकू और मनन वानी जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट मारे गए हैं। यूथ जो टेररिज्म ज्वाइन करते थे उसमें 40% का रिडक्शन आया है पिछले एक साल में। IED अटैक्स जो है वो 51 से 21 हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट आधे से भी कम हुए हैं। मिलिटेंट्स जो मारे गए हैं टोटल 136 है, जिसमें बताते हैं कि 26 वर फ्रॉम पाकिस्तान। नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे नए प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट कहती है, वो अंडर वे है। वहाँ पर 4.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर काम करते हैं उनको 7th पे कमीशन का बेनिफिट मिला है। इसके अलावा मई के महीने में एक नई डोमिसाइल पॉलिसी लॉन्च करी गई थी जिसमें कुछ इस तरह के चेंजेस किए गए थे ताकि और लोगों को वहाँ पर डोमिसाइल दिया जा सके। ऐसे 4 लाख लोगों को डोमिसाइल वहाँ पर अभी तक दिया गया है और जम्मू कश्मीर में जो डोमिसाइल्स हैं उनके लिए जॉब में रिजर्वेशन किया गया है। जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज लॉन्च करा था फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इस पैकेज के अलावा जून 2020 में खबर आई कि एक नया पैकेज और आ सकता है जो कि 1 लाख करोड़ तक का हो सकता है। इसके अलावा हम नॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर की जब पहले भी बात करते थे तो लद्दाख जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है उसको भूल जाते थे, अभी भी भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, लद्दाख जब से अलग यूटी बना है उसका बजट पहले 57 करोड़ हुआ करता था, अभी 232 करोड़ हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम इंक्रीज इन द बजट ऑफ लद्दाख। सो दीज हैव बीन सम ऑफ द गुड डेवलपमेंट जो कि पिछले सिर्फ एक साल में हुए हैं जब से 370 को अब्रोगेट किया गया है। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि इंटरनेट पे बैन हुआ है। इंटरनेट बैन पर आपको जितने भी आर्ग्यूमेंट मिलेंगे मोस्ट ऑफ देम आर इमोशनल आर्ग्यूमेंट। एक आपको इस तरह के आर्टिकल मिलेंगे कि जनवरी में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटरनेट बैन को क्रिटिसाइज करा था, मगर मैं आपको सबसे लेटेस्ट बताता हूँ। मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को सुना। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में मैं कहूँ तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत सारे लोग इस तरह का आर्गुमेंट रखते हैं, बट सिंस वहाँ पर इस तरह के टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं जिसमें इंटरनेट और साइबर क्राइम एक बड़ा पार्ट प्ले करता है कश्मीर के अंदर, इसलिए हम वहाँ पर 4G को अलाउ नहीं कर सकते। दीज आर नॉट द वर्ड ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर नॉट सम इमोशनल वर्ड्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैक्चुअल बेसिस पर अपना डिसीजन बताया है इन मई 2020। आप अगर चाहें तो जो लोग आपको इमोशनल आर्ग्यूमेंट देते हैं उनसे जाकर पूछिए कि क्या कोई इसके पीछे फैक्चुअल बेसिस भी है। सेकंड थिंग इज हाउस अरेस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ लीडर्स। कौन कौन से लीडर्स हाउस अरेस्ट हुए? अगर आप बात करें तो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सैफुद्दीन सोज, इस तरह के लीडर्स की बात आती है। इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली थी विच वॉज नॉट राइट। सैफुद्दीन सोज को बीजेपी कहती है कि वो हाउस अरेस्ट में नहीं है, बट हमने वीडियो में देखा दैट उनको वहां पर पुलिस पीछे खींच कर ले गई। While this can be a debatable topic, one thing that is not debatable is all these leaders have been pandering to the separatist। अगर आप कुछ ज़रा इनके स्टेटमेंट देखिए, महबूबा मुफ्ती ने कहा था 370 से खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। सैफुद्दीन सोज ने कहा था कि मुशर्रफ का जो व्यू था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दैट वाज करेक्ट। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर 370 हटा तो या तो 370 रहेगा या फिर कश्मीर इंडिया का पार्ट रहेगा।
ये इनके स्टेटमेंट थे 370 हटने से पहले। अगर इन लीडर्स को पब्लिक के बीच में जाने दिया जाता, दे वुड हैव अगेन पैंडर टू द सेम सेपरेटिस्ट माइंडसेट, और वहां पर कश्मीर में और बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। इसके अलावा देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, टूरिज्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर सिचुएशन अनस्टेबल है और हैवी आर्म फोर्सेस डिप्लॉय की गई है। आई थिंक दैट गवर्नमेंट मस्ट वर्क अ वे आउट, ताकि हम आर्म फोर्सेस को धीरे धीरे कम कर सकें, नॉर्मलसी वहां पर ला सकें, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और एजुकेशन इन एस्पेक्ट्स पर भी काम किया जा सके। आई एम नॉट सेइंग दैट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग समथिंग, क्योंकि मैंने इतने सारे स्टेप आपको बताए ऑलरेडी, बट गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क अ लिटिल हार्डर। इसके अलावा एक छोटी छोटी 2-3 खबरें और हैं, जैसे कि सीबीआई की जांच सुशांत सिंह के केस में अलाउ कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी चीज़, मैंने आपको कुछ दिनों पहले ये स्टोरी कवर करी थी, जहाँ पर एक बच्चा था, वो अपनी बहन के लिए कुत्तों के सामने कूद गया था उसे बचाने के लिए, और उसने कहा था कि अगर मैं भी मर भी जाऊँ तभी मुझे अपनी बहन को सेव करना है। ही इज़ अ फॉरेनर किड, बट इसने वहाँ पर राखी सेलिब्रेट करी, एंड दैट वाज अ क्यूट जेस्चर आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनी स्टोरी दैट आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, देन पैट्रियन और इंस्टामोजो दोनों लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। लाइक दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जो बातें इस वीडियो में मैंने कही हैं, आई थिंक यू विल नॉट गेट ऑल दोस पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल दैट यू माइट बी लुकिंग अप टू। इट इज आई रिक्वेस्ट दैट शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एड। हम रोज सुबह 9:30 बजे इसी तरह की चीजें डिस्कस करते हैं, कि मैं मिलूंगा आपसे कल आज की चीजें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।